काम है। और क्या बताया, नान्यम्बरम, भाई मुख मजबूत से पकड़ो, दूसरा वर सीता का है ही नहीं। और ये सीता राम की जन्म जन्मांतर की पत्नी है, ये इतना भी कहा अध्यात्म रामायण में। तब फिर क्यों ये प्रण किया? भाई जब कोई जान जाए कि हमारी कन्या का यही वर है, इसके अलावा कोई दूसरा वर नहीं है, ये जन्म जन्मांतर की पत्नी है, तो फिर क्यों कहे भाई जो भी तोड़ दे उसी के साथ विवाह कर देंगे। ऐसे ही पुरानी को दंड कठोरा, राज समाजात तोरा, त्रिभुवन जय समेत दे ही, बिना विचार भरों हटते ही। ये कहते हैं कि राजा जनक जानते थे कोई तोड़ नहीं पाएगा, तो क्या नाटक खेल रहा था? अगर राजा जनक ये जानता था कि कोई तोड़ नहीं पाएगा, तो ये धनुष का नाटक खेल रहा था वो। और जिस समय राजाओं ने धनुष नहीं तोड़ पाया, भूप शास्त्र से कई 12 लगे, उठावन करे न टारा, तो उस समय जनक को प्रसन्न होना चाहिए कि हमारा नाटक सफल हो गया। तब जनक क्यों कह रहा, अब जन को माखे भटमान, वहां तुम भी बैठे, तुम्हारा भाई राम भी बैठा, कहता अब जन को माखे भटमानी, वीर विहीन मही में जानी। और कह दिया तजवास निज निज ग्रह जाहू, लिखा न विद वैदे विवाहू, सुकृत जाए जो पण परिहूं, कुंवरी कुंवर रहे का करूं। अरे यहाँ तो सब कह रहे हैं जो सकी ने देख नरनाहू, तो पण परिहर करे विवाहू। जनक के पण के पक्ष में कोई नहीं है, नारद द्वारा बताए हुए पर के पक्ष में सभी हैं। जो सकी ने देख नरनाहू, तो पण परिहर, परिहर मानी छोड़ दे, करे विवाहू, सीधे विवाह कर दे। एक बात, मुख्य बात ये बताओ, देखो सारी बातें तो हो गई, लोग समझ भी गए कि क्या सही क्या गलत है। धनुष तो महाराज टूट गया है, मुख्य बात पर आओ। बहुत देर वार्ता करने से कोई लाभ नहीं। धनुष तो टूटे गया है, अब ये क्रोध करने से जुड़ने वाला तो है नहीं। अब ये बताओ महाराज, उपाय क्या किया जाए, शांति तुम्हें कैसे मिले, समाधान कैसे मिले? हम ये चाहते हैं कि जो टूट गया सो टूट गया, उसके पीछे रोना क्या? तुम भी आश्रम में जाके तपस्या करो और हम भी बैठ के कलेवा खाए, कहाँ इस मारपीट झगड़ा चक्कर में जाए। तुम कहते हो जो समाधान बताओ क्या किया जाए? तुम कहते हो जो टूट गया सो टूट गया, अब रोना क्या, पछताना क्या? हम तुम्हारा सिर काट डालें, तुम्हारा बाप रोवे, तो हम कहते हैं टूट गया सो टूट गया, मन के लड्डू न खाओ। उपाय बताओ क्या किया जाए जो शांति मिले? ये किया जाए, धनुष तोड़ने वाले को लाओ और फिर पहले तुम मारो फिर हम मारें। किसको लाओ? धनुष तोड़ने वाले को। धनुष तोड़ने वाले को हम ला रहे हैं, क्यों? मैं हमारा शत्रु है। धनुष तोड़ने वाले को हम ला रहे हैं, ये बात आपकी मानेंगे? और एक निवेदन आप हमारा मान लो, क्या? धनुष तोड़ने वाले को हम लावे और जिनका टूटा है पहले तुम उनका लाओ। वो तो यहाँ पर है, बात बराबर हो जाएगी। सब भाई कर्मचारी कर्मचारी से लड़े और अधिकारी अधिकारी से। शंकर जी के कर्मचारी आप, तोड़ने वाले के कर्मचारी हम, तो वो निपट ले और हम तो अधिकारी हम तुम निपट ले। पहले तोड़ने वाले से भैया हमारी निवारा निपट लो, तो पहले हमसे निपट लो, ये भी निपटने की है, हमसे निपट लो तो निपट लो, जैसे चाहो वैसे निपट लो, सभा से भाग जाओगे। मुनि जी जब धनुष संभालेंगे, क्योंकि रसिक लोग भी बैठे तो हर रस का रसा स्वादन होता चले, है ना, तो सभा से भाग जाओगे। मुनि जी जब धनुष संभालेंगे और बड़ोगे प्रश्न चक्कर में धनुष का सर उठा लेंगे, ये रघुवर शक्कर है नहीं है नेक तुम सकते, और जगत की चंद्र लज्जा विषम मुष्काल खा लेंगे। तुम्हें क्या हो गया है जो कहते ही बजाते हो, और जगत के वीर सिंहों को ये फरसा दिखाते हो। अरे मारा था ललकार कर शास्त्राबा वर्जन को, अरे लक्ष्मण दस्तक तारा धानकारी छत्रधारी का, तीन स्थापना धारा पर स्वधर्म की, है रहा था सुकेत बालक ब्रह्मचारी का, वसुधा उठी थी रोए पाप देख कर, मानो उदय हुआ हो राज्य दुराचारी का, उसको विनष्ट किया धरा पर मयंक, देखना है बल सास धारी का। भाषांत लखनलाल शांत नहीं रह पाएगा, मिथिला से गए नहीं मुनि, तो युग में छल जाओ अपनी खबर की, अट्टहास मालिक से प्यास बुझा देगी, और लखनलाल की क्रोध के लिए ये धरा मस्त हो जाएगी। और चंडी है ललकार रही, ये कहती स्वयं भगवती है, और हो जाओ तैयार बाबा जी, आज खुली चुनौती। जिसका जहां में दूसरा जो काटा था कठिन कुठार से पहले ही, यद्यपि उसके पास थोड़ा था, सुने प्राचार में वही वो परशुराम जिसने है हंस का बच्चा तक जो छोड़ा था, मोड़ा था खान का हमने, और युद्ध में गणेश का हमें धन तोड़ा था। बताओ गणेश का दाम तोड़ा था, इसलिए ये फरसा दोनों हाथों से पकड़ो, देखे क्या करोगे, दोनों कर से कुठार फिर से खिलवा कर वार करो, और देवा चुनो तुम चुनो मेरा संहार करो। इन मैया के हो दूध भी तो बना देर लगाना, तो उसी इसका ठन भैयों का उनको जाकर पहनाना, तुम
इस क्रोध में प्रलयंकारी और खरा तुम्हारा पानी है, यही धिक्कार तुम्हें है परशुराम ये बाई में फिलवागी। आया दशरथ नंदन पर जो है जो पुनर्वाही जमदग्नि के नंदन के प्राण बड़े बनता है। राम के समय का आज परिहोरा दिखाई हुए मिथिला में हुए समुद्र फैलता है, सांसें चौथा चलेगी ऊंचा सौगुण, जब दबाए बाजे जब जामिन को डंका है, रहते समझाओ चुपचाप भाग जाओ लखन, नहीं तो युद्ध करो होगे निशंका है। ये है हमारे भैया निरंजन सप्ता जी, गणेशपुर के निवासी है। उन्होंने 101 पुष्पमुद्रा भेंट किए, दोनों विद्वानों को धन्यवाद। क्षमा चमचमकती है पर पिंचन बिन घरों में तो बाबा वीरों का खलेला ही आता है रिक्त का पैसा चहरा बुला हुआ समरंगा में शत्रुओं के स्वागत की श्रीता भाता है। मेरी ही हुंकार से फिरते हैं वहां चतुर्दिशा में अंधकार छा जाता है और युद्ध की बातें बाबा तुम्हें कहां तक बतावें, हम तो लाशों पर लाशों के खरबे लगाते हैं। बाल पर बचाई के प्रेम की द्वारा अनंत जाएगा, हम कैसे टूटेगा मंडल, टूटेगा ब्रह्मंडल, सारा विश्व छलाएगा, छाछ कर दूंगा उधर जाने पर देखूंगा नहीं आप कुछ कर क्या जाएगा। इस ठंड जोर बिजली के मुझे ही हो प्यास पर उसका प्रहार आज खाली नहीं जाएगा। अरे जाता हूं युद्ध में थोड़े ग्रास लाता हूं होगी न खाता पैर पीछे न खाता उड़ जाता तो खरोग तो उड़ा मारू बच्चियों को सर्व शत्रुओं के सर्व की चिंता भाता होली के ना आता पराजय कभी समझ से श्री सभा में विजय की पताका फहराता हूं। अरे जानो ना पुजारी का हूँ मंदिर को लखन लाल, राज भक्त परिषद को पूजित जानो ना स्वस्व प्रयानी द्वारों को सूत मांगत बंदी 100 को जानो ना, जानो मोहि लखन लाल कालहू को महाकाल सत्य दर्शाल ऐसो रानी मोसे उठाने होगा, भरत महेंद्र निश्चय कलू दे दंत दशरथ तुम्हारे ऐसो रानी मोसे उठाने होगा। हमारा जीवन दर्शन महाराज अलग है, मिल बातों से डरने वाले नहीं है। हमारा पंथ सदैव लग रहा है, हमारा जो पंथ बने उसको जानो उसको समझो। आचार्य कहते हैं कि मैं कठिन बंध का अधिक लड़ा, मैं कठिन बंध का अधिक लड़ा करतानित झंझा बातों से करतानित झंझा बातों से प्राकृतिक प्रकोप न डरा सके हमको अपने आघातों से, हमको अपने आघातों से मैं चला जहां मैं ऋषि पथी पर नहीं देखा मैंने आदि अंत, नहीं देखा मैंने आदि अंत वर्षा ग्रीष्म शरद शिशिर हेमंत और बीता वसंत, हेमंत और बीता वसंत सुख सेना राग और दुख सेना द्वेष तो हो गया पृथक जगन्नाथों से मैं कठिन पंथ का बधिक लड़ा करतानित झंझा बातों से। विरल पथकारा ही हूँ मुझको महास्वीकार नहीं, मैं स्वाभिमान का प्रबल समर्थक। बहुत ठंडे हो, ठंडे ठंडे गिरा हो पानी पी के, बहुत ढीला है पानी पी के मैं विरल पथकारा ही हूँ मुझको महास्वीकार नहीं, मैं स्वाभिमान का प्रबल समर्थक, मुझको झुकना स्वीकार नहीं। ईमान बेच लूं तुमने मेरे ये बस की बात नहीं, ये जीवन मेरा दास है लेकिन मैं जीवन का दास नहीं। मेरे जीवन में नथा लाल ना जाने कितनी बाधाएं टकराई, ये फिर विफल करे मगर कभी निराशा ना आई, कंटका की पथ नहीं मिली, ये शंका ही ना जाने कितने सर उपल मध्य करूं ज्ञान और मिलते रहे सदा निर्धन। मैं चला आबाद ही रुक करके मांगी हार नहीं, मैं विरल पथकारा ही हूँ मुझको रुकना स्वीकार नहीं। तो मुसीबत पर बढ़े चलो, तो मुसीबत पर बढ़े चलो जिस पर चलते जल साधारण, जिस पर चलते जल साधारण यह दुर्गम पथ क्यों अपनाया इस दामुनि पूछूं मैं कारण, इस दामुनि पूछूं मैं कारण यह तेरा है और यह मेरा है। संसार में यही लड़ाई है, ये मेरा है, ये तेरा है, ये अपना है, ये पराया है, यही तो माया है। और माया को जब दूर करोगे तब मायापति के दर्शन प्राप्त होंगे। यह मेरा है, यह तेरा है और इसका कर लोगे जब विनाश तो पथिक अकेले ही पद पर बढ़ते रहने की प्रबल आशा ज्ञात लक्ष्य और अज्ञाति पंथ तुम मिले पथिक अज्ञातों से मैं कठिन पंथ का पथिक लड़ा करताने न झंझा बातों से। माने ऊपर जाते नीचे आते स्वर भी छोड़ देते हैं, स्वर भी छोड़ देते हैं। क्या तुम्हारी दशा हो रही है? स्वर पकड़ के फिर नीचे आते हो, ऊपर आते हो। अरे तुम नहीं जानते रखवाल, तुम नहीं जानते रखवाल। अरे हाँ है कुल था बरबल, धराता था मधमाता था, ब्राह्मण द्रोही था मुझे
तुम नहीं जानते भगवान? स्वर नहीं, हमने ईश्वर को पकड़ा। जुड़े कहा कमल से हैं, अरविंद पदारविंद, और वो ईश्वर को पकड़े रहे, स्वर को नहीं पकड़े रहे। आइए, तो उस समय आप कहां चले गए थे? आज ये फरसा चल रहा है। तो पापों से बोझिल वसुंधरा पाताल मार्ग जब खोल रही थी मानवता के वक्षस्थल पर दानवता, जब लौट रही थी जिस समय खुले बाजारों में कन्याएं बेची जाती थी, बूढ़ी अबला अनाथ गौएं बधिरों को दे दी जाती थी, खेलते हुए इन बच्चों को मुंशीर चलाया जाता था, और बूढ़े जब ही हो जाते पिता तो गंगा में बहाया जाता था। ये धर्म सनातन ग्रंथ सभी ईंधन के बदले चलते थे, और देवों की प्रतिमाओं पर मुलझम के हथौड़े चलते थे। तब कहाँ गए थे परशुराम? क्यों नहीं सामने आए थे? तब हाथों में लेकर धनुष बाण ये रघुकुल नंदन आए थे, और आकर के कहा था कि प्रातः कहा मुनिशन रघुराई, निर्भय यज्ञ करब तुम जाई। राजकुमार लक्ष्मण, ये जिस कुल में करमाल काल दोनों रहते हैं, जिस कुल में करमाल काल दोनों रहते हैं, इसके भय से ससुर पराभव सहते हैं, जिस भीषण में सगल सुतों को भस्म किया है, जिसने जल निधि का भी आचमन किया है, जिसने हर के वक्षस्थल पर चरण प्रहार किया है, लक्ष्मण उसी विप्रवंश में मैंने जन्म लिया है। पहले मैंने जीवन के तप को ही अपना धन माना, साधनाहीन था कर्मनिष्ठ जब जीवन से था न जाना, पर कुछ क्षत्रिय राजा थे मदोन बट्टो, जो विषया सुख में भूले थे, तो आसुंदरी के अनुगामी झूठे मत में भूले थे। कोई ऋषियों की कुटिया में आया पी करके जाते थे, ऋषियों के विरोध करने पर कुटिया में आग लगाते थे, तो फड़क उठे आजान बाहु धारण करके कर में उठार, फिर मर्द में मिली रोड रोड निक्षत्र करी की समार। देखिए महाराज, आपने कहा हमने उसी वंश में जन्म लिया है। संसार में प्रत्येक प्राणी का जन्म होता है और मरण भी निश्चित है। जो जन्मत सो मृत विषेखी, और जो जन्मे सो निश्चय नासे, जो नासे सो पुना। इसका नाम ही है जग। ज माने जन्म लेना, गा माने गमन करना, आना है और जाना है, संसार का क्रम है। आचार्य कहते हैं सुख पाता रहा जो सदा जग में, उसी अंत समय दुख पाना पड़ा, और पछताया नहीं जो जीवन में, उसी अंत समय पछताना पड़ा। जो फूल खिला है आज उपवन में, उसे अंत समय मुरझाना पड़ा, और है विधि का अटल विधान यही जिसे आना पड़ा। लेकिन कहां से कौन आया है और लक्ष्य क्या है, जाना कहां है, इस बात को माया के कारण जीव भूल जाता है। तब माया वश फिरो भुलाना, और ताते प्रभु में नहीं पहचाना, उद्देश्य को भूल जाता है। तब हमारे आचार्य कहते हैं कि कहां से आए, कैसे आए, और किसी को ये मालूम नहीं, और कौन बूंदे मोती बन जाए उनमें भोगो मालूम नहीं। प्रातःकाल होते ही पंछी, ये जो पक्षी है और कोई नहीं, हम सभी लोग हैं। सवेरा होता है तो परिवार के पालन पोषण के लिए घर से निकलते हैं, लेकिन जब घर से निकलते हैं तो ये जानकारी नहीं होती कि शाम को सकुशल वापस आ जाएंगे, क्योंकि एक क्षण का भी भरोसा नहीं है। वही आचार्य लिखते हैं कि प्रातःकाल होते ही पंछी काना चुगने चल देते हैं, और छोड़ घोंसले में बच्चों को जीवन की नैया खेते हैं। लेकिन
किसका साथ छूट जाए ये कोई जानने वाला नहीं है। तो अनजाने राही देखो दाम्पत्य सूत्र में बंधते हैं और साथ न छोड़ेंगे जीवन में, ऐसी कसमें वो खाते हैं। लेकिन कौन शराही कब छूट जाए, ये कौन शराही कब बिछड़ेगा, ये दंपति को मालूम नहीं। और कौन बूंदे मोती बन जाए, उनमें धोखो मालूम नहीं। ऋषि दधीच का दान विश्व में, ऋषि दधीच का दान विश्व में है जग में अभिमान हो गया। और शिल्पी कलाकारों के द्वारा पत्थर का सम्मान बढ़ गया। लेकिन कौन शिला मूर्ति बन जाए, या कौन शिला शंकर बन जाए, उन शिखरों को मालूम नहीं। और कौन बूंदे मोती बन जाए, उनमें धोखो मालूम नहीं। अभी कह रहा था लक्ष्मण धनुष दधीच की हड्डियों से नहीं बना, अब क्या गा रहा है, अच्छी दधीच का दान। और ये है भैया हमारे आदरणीय कुलदीप सिंह भैया मवई से पधारे, 101 पुष्पमुद्रा इसी संवाद में भेंटिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब कहता है ऋषि दधीच का दान धरा पर अमृत का वरदान बन गया। अब कहां से बात आ गई है, अभी कहते धनुष दधीच की हड्डियों से नहीं बना। तुम तो ऐसे चाट लेते हो, है ये गलत बात है भाई। मैंने धनुष के लिए मैंने अभी कह रहा था ऋषि दधीच का दान है, अब कह रहा वो अस्थियों से नहीं बना, और फिर कह रहा ऋषि दधीच का दान, तो ये स्वीकार कर लिया इसलिए अच्छे हो। नहीं, स्वीकार नहीं कर लिया। दधीच ने परोपकार में जीवन दिया, तो बताओ धनुष के लिए दान नहीं, वज्र के लिए दान दिया। चाहे जितना तुम फंसो, चाहे जितने तुम पिटाओ, फंसेंगे ही नहीं, तुम चिंता न करो। तुम उन लोगों में हो जैसे एक थप्पड़ मारो, अच्छा आपकी मारो, फिर मारे बोले अच्छा आपकी मार दो, तो फिर देखो अच्छा तो मार पाए, तुम्हारी दशा है। मार पाए। पर हित में परोपकार में भी जीवन दिया, पर हित में जो मरता है और परहित में जो जीता है, उसका हराशु रामायण प्रत्येक कर्म ही गीता है। अजगो सारंग गांधी उपज का निर्माण हुआ दधीचस्यों से, परहित में। और आदरणीय बड़े श्री शंका पुजारी जी जो बिटौला सुन्ना पुजारी जी हमारे, उनकी तरफ से 51 पुष्पमुद्रा भेंट है, बहुत बहुत धन्यवाद है। इनके गंगा घाट पर एक बार तालबाटी बनेगी फिर, क्यों प्रिया चकाचक। तो परहित में जो मरता है और परहित में जो जीता है, उसका हराशु रामायण प्रत्येक कर्म ही गीता है। पथ कांटों का जो अपनाता, वही मानो इस जगती में नर से नारायण बन जाता। इसके लिए संघर्ष करना पड़ता, कोई संघर्ष करता नाम के लिए, कोई दाम के लिए, कोई काम के लिए। आपका संघर्ष राम के लिए। संघर्ष जीवन का पर्याय है, ये चुनौती भरा एक अभियान है। गंतव्य पथ पर बढ़े तुम चलो, साधना ही सतत सिद्ध वरदान है। संतका किरण पथ में बिछा दो तुम, और मरुभूमि क्या बात है जी, बहुत अच्छा अनुवाद कर रहे हो। संतका किरण पथ में बिछा दो तुम, और मरुभूमि का नंदन बने। कर्मलोभी बने मलयाली सदृश, हरि विषम ग्लाल शीतल चंदन बने। जगत समता भरा एक महासिंधु है, तपसाहस एक धलयान है। संघर्ष जीवन का पर्याय है, ये चुनौती भरा एक वरदान है। तपना साधना कभी होती नहीं, साधना के बिना सिद्धि मिलती नहीं। वासना
यदि है निरोधित नहीं तो ज्ञान की ज्योति उनमें जलती नहीं। दीप आशा जलाए रहो रात दिन तो बिखरती रहे मधुर मुस्कान है। संघर्ष जीवन का पर्याय है ये चुनौती बनाए का ध्यान। क्योंकि आपको कहना है केवल अपनी बात है, उदाहरण ये कि थप्पड़ मारने हमने दधीच का विरोध थोड़ी किया था। दधीच ने दान दिया, लेकिन काहे के लिए दान दिया था? उसके लिए दान नहीं दिया था। उस समय अस्थिदान मांगाया गया था जिस समय वृत्तासुर का अत्याचार बढ़ा था और वृत्तासुर को मारने के लिए वज्र का निर्माण किया गया, धनुष का नहीं। उस समय महात्मा दधीच ने अपनी अस्थियों का दान दिया और वज्र का निर्माण हुआ और वज्र के माध्यम से इंद्र ने वृत्तासुर को मार दिया। और अब आप बता गए कि 3 धनुष बने, अजगर, गांडीव और सारंग, 3 बता गए। और अभी कुछ देर पहले वाल्मीकि रामायण का आप श्लोक बता रहे थे कि विश्वकर्मा ने 2 धनुष बनाए, इन्हें 2 ही धनुष, 2 ही बने 2, और अब बता गए 3। तो चार किसने लिया? ये लोग समझ गए हैं ना। तो क्या कहने से बात नहीं बनेगी, प्रमाणित बात से बात बनेगी। वही बात जीने मरने की, परहित में तो जीता है और मरता है। जीना मरना संसार का क्रम है, आना जाना संसार का क्रम है, लेकिन जीव का महत्व तब तक है जब तक आत्मा शरीर में है। आत्मा चली गई, शरीर का अस्तित्व समाप्त हो गया। जीव बिनु देह नदी बिनु वारी और तैसे ही नाथ पुरुष बिनु नारी। साढ़े 3 बने कि 4 बने? धनुष 3.5 है कि 4 है? ये 3.5 का तो नहीं कोई हमने सुना नहीं। इन्होंने भी 2 ही बताए। और दधीच की अस्थियों से जहां तक जानकारी वज्र बना है ना, और 2 धनुष विश्वकर्मा जी ने अलग वो बनाए है ना, उसका प्रमाण आपने दिया भी कि मैं 2 ही धनुष बने 3, चौथा आयुध वज्र धनुष नहीं। वज्र जो है वो सीधा अस्त्र है, वो बनता है, उसमें कई धारें हैं। सहस्त्र धार है वज्र, वो धार से बना शास्त्रार्थ कहा जाता है। 3 आयुध बने, अजगो, सारंग और गांडीव। अजगो गांडीव शंकर जी के पास रहा, सारंग विष्णु जी के पास रहा। अब अजगो के द्वारा त्रिपुरासुर का विनाश हुआ। वज्र जो बना, वज्र के द्वारा इंद्र ने वृत्तासुर को मारा और अजगो से त्रिपुरासुर मारा। त्रिपुरगणम इदम धनु, त्रिपुरासुर विनाशक है। गांडीव आगे चल के भगवान शंकर द्वापर में इसी को देंगे। चलिए अब ये विषय तो यही पूर्ण होता है। तो ये यद्यपि अपनी बात है, 3.5 कुछ लोग उसी वज्र को आधा कह देते हैं, ये शास्त्रोक्त बात नहीं है किसी भी। जैसे आपने कहा कि 3 आयुध बने धनुष, तो यद्यपि प्रमाण तो ये भी मिलता है कि दधीच जी के हड्डी से एक बाण भी बना जिसका नाम था ब्रह्मशिर नामक, है ना, स्कंद पुराण में आपको मिलेगा। तो धनुष का कहीं भी प्रमाण नहीं प्राप्त होता, लेकिन लोकमत में ऐसा कहा जाता है। लेकिन प्रमाण कहीं लोकमत नहीं, शास्त्र मत भी। मैंने अगस्त रामायण का उदाहरण दिया था। आनंद रामायण मानने को नहीं तैयार थे, वो अगस्त रामायण मानने को तैयार हो गए। ये चीज अपनी बात बन जाए तो दुनिया की रामायण मान ले। अगस्त जी उसके रचयिता, अगस्त जी बात अपनी बात बन जाए तो मानते हैं, और न बने तो फिर वो बात खराब है, गलत है। आइए उसको बनाए, ये बात आ गई, टेढ़ा करके बनाएंगे जबरदस्ती। तो मैं हर बात में अपनी ही बात हम जबरदस्त अपनी बात मनवाएंगे, इसका मतलब शास्त्रोक्त बात नहीं अपनी मनवाएंगे। अब आओ चलो वहीं चलते हैं, है ना। यद्यपि आपने कहा कि गांडीव शंकर जी के पास रहा, शंकर जी क्या 2 धनुष लिए थे? ये भी बिना लिए थे, गांडीव भी लिए। एक नहीं धनुष, धनुष कई होते हैं, धनुष कई होते हैं, कई धनुष होते हैं। वो धनुष शंकर जी ने एक भक्त पर प्रसन्न होकर द्वापर में दे दिया। किसको दिया जानते हैं आप लोग, नाम खोलने की आवश्यकता नहीं। तो उसके लिए तो कहीं कहीं ऐसा भी प्रमाण मिलता है कि अग्नि देवता को दिया गया और अग्नि देवता ने आगे चल करके कालांतर में दिया। अग्नि पुराण में ऐसा भी वर्णन है। प्रमाण है कि सारंग एक में जगह दिया भगवान ने ऋषि को दिया, और एक जगह लिखा सारंग भगवान विष्णु ने हमें दिया। ये लिखा है आध्यात्म में, है ना, और वो लिखा है वाल्मीकि में। इसीलिए ग्रंथ अलग कर दोगे तो बात बदल जाएगी। तो बस किसी भी कल्प में, लेकिन दधीच की अस्थियों से धनुष के बने होने का नहीं कोई प्रमाण। चलिए आइए, अगस्त केवल तुम प्रमाण नहीं हो। चलो हम नहीं, हम न रहने दो, लेकिन हम गलत बात स्वीकार नहीं करते। तुम भी प्रमाणित नहीं हो। एक बात बहुत अच्छी आपने कही, आपने कहा 3 आयुध बने, तो आयुध का तात्पर्य क्या है? आयुध माने धनुष, वहां धनुष से अर्थ है। 3 धनुष बने, अजगो, सारंग, गांडीव, और एक आयुध बना वज्र।
आयुध माने अस्त्र। आयुध माने अस्त्र है, जो ये बना वज्र आयुध है, और धनुष अलग है। धनुष क्या है? अस्त्र है। धनुष जो है अस्त्र है। धनुष, हाँ। तो हमने तो महाराज गुरु जी से ये जाना है कि अस्त्र उसको कहते हैं जो फेंक करके चलाया जाए, उसको अस्त्र कहते हैं, और शस्त्र उसको कहते हैं जो पकड़ करके चलाया जाए। एक पूरी बात तो हमारी हो जाएगी। बात हो गई। यदि धनुष को आप अस्त्र कहोगे तो फिर बाण को क्या कहोगे? जो धनुष पर बाण चढ़ाया जाता है उसको क्या कहोगे? देखिए, बाण के बिना धनुष की शोभा नहीं, और धनुष के बिना बाण की शोभा नहीं, इसलिए दोनों को ही एक में आप दिया गया। वहां लिखा आयुध सर्व समर्पित है। चला बेटा, चला चला जरा टन चला, जरा टन बोला महाराज ऐसे खाते पीते पानी और दूध सब्जी ला जो है। नहीं नहीं, कूलर का पानी यूज पानी दूध पिया कहाँ से अब तुम बोल यही होता, हमें जहाँ होता आगे कर दे, तुम जाओ। तुम बस कर ले। बाबा जी बाबा का कह रहे हैं? कहा है बाबा? बाबा जी कह रहे हैं बोतल का होगी चुकी का है भरवा ले। ठीक है, कहा ठंडा में ला दो, दिन भर में 4 काम चला बाबा कुछ कहा थी बाबा। महाराज वहां धनुष आयुध माने क्या? धनुष आयुध माने क्या कहोगे? जो आपने कहा तीन आयुध कहते हैं, आयुध माने हैं शस्त्र और अस्त्र, दोनों होते हैं आयुध। आयुध माने फेंक कर भी मारा जाता है, पकड़ करके भी चलाया जाता है। अस्त्र है जो हाथ में रखा जाता है, हाँ, अस्त्र हाथ और में रखा शस्त्र फेंक कर मारा जाता है। अस्त्र शस्त्र इसीलिए कहा जाता है। बाण है शस्त्र, अच्छा, बाण है शस्त्र, और धनुष है अस्त्र। चूक कर रहे हो यहाँ। बाण शस्त्र नहीं है, और यदि बाण शस्त्र है, अस्त्र फेंक कर मारा जाए, शस्त्र फेंक कर, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। नहीं, अभी आपने कहा कि बाण जो है वो शस्त्र, एक जगह रुकते नहीं हो, फिर कहते हमको कैसे जान जाते हो? अब बात उसमें अस्त्र शस्त्रों की है। आयुध माने क्या है? आयुध माने शस्त्र है, आयुध माने शस्त्र है, और अस्त्र भी है, क्योंकि आयुध में सब आ जाता है। भाई दोनों अस्त्र चलो मान लिया, दोनों मान लिया, दोनों है। दोनों मान लिया। तो आयुध माने यदि अस्त्र शस्त्र दोनों हैं, तो एक अर्धाली में पढ़ रहा हूं, जरा चिंतन करना, आप अब पहुंचोगे। आयुध माने अस्त्र शस्त्र आपने बताया है, अब एक अर्धाली में पढ़ रहा हूं। अस्त्र शस्त्र आयुध सब डारे, और कौतुक ही प्रभु काट निवारे। और आयुध माने आपने अस्त्र शस्त्र बताया है, और इस अर्धाली का जरा आप अर्थ करो तो पहला शब्द है अस्त्र, फिर है शस्त्र, फिर है आयुध। तो अस्त्र के नीचे अस्त्र लिखोगे, शस्त्र के नीचे शस्त्र लिखोगे, और आयुध फिर भी लिखा है तो आयुध के नीचे क्या लिखोगे? अच्छा ये बताओ, आयुध माने तुम्हारी दृष्टि में क्या है? हमारी दृष्टि में बहुत जल्दी पहुंच गए। बताओ ना, हमारी दृष्टि में बहुत जल्दी पहुंच गए। आयुध क्या है? हमारी दृष्टि में आयुध माने हथियार। तो हथियार विषय अलग है, वो अस्त्र शस्त्र विषय अलग है। हथियार अलग है, वो तो हाँ, अलग है। हाँ, हम बताते हैं। अच्छा देखिए भैया, इसकी देखिए पक्षाला की, हथियार अलग है, अस्त्र शस्त्र अलग है। हथियार कहते हैं किसको? हम बताएंगे। हथियार जो पद के लिए चलाया जाए, तो हाथ में पकड़कर भी चलाया जाता और फेंक कर भी मारा जाता। तो ये आयुध अस्त्र और शस्त्र दोनों में है। कहीं कहीं अस्त्र को कह दिया फेंक कर मारा गया। नहीं, एक बात मैं देता हूँ, ज्यादा नहीं बोलूंगा, फिर चरित्र से जोड़ूंगा, इसे अंतर न किया जाए। हमने कहा आयुध माने हथियार, और आपने कहा आयुध माने अस्त्र शस्त्र। हथियार जो अस्त्र शस्त्र नहीं है, हाँ, अस्त्र शस्त्र जो नहीं है उसको भी आयुध के रूप में प्रयोग कर लिया जाता। कैसे? जैसे यदि आयुध माने अस्त्र शस्त्र कहोगे तो हिरण्यकश्यप ने यह वरदान मांगा था, ना अस्त्र से मरूं और ना शस्त्र से मरूं। ये मांगा था कि नहीं मांगा था? तो मरा काहे से? मरा नाखून से। भगवान ने अपने नख का प्रयोग किया, और नख को मानस में क्या कहा गया है? तो कहा गिरी परु नख आयुध सब वीरा, और चितमई हरि मार्ग मत धीरा। तो नाखून आयुध तो है, लेकिन नाखून अस्त्र शस्त्र में नहीं है। और यदि होगा तो फिर हिरण्यकश्यप के वरदान का क्या होगा? हिरण्यकश्यप के वरदान क्या मांगा था? उसने ये मांगा था, ना अस्त्र से मरूं और ना शस्त्र से मरूं। इसको श्लोक
को सुनाओ। क्या कहा था? मैं श्लोक को सुनाता हूँ और ताली बजाने वाले तुम भी ध्यान दो। ताली बजाने वाले को करते हो। तो क्या कहा था? नान्तर बही दिवानक्तम न निस्माद पिचायुधै। ध्यान रखना ये श्लोक। इधर आओ, हमारे सामने मुंह करो। नान्तर बही दिवानक्तम न निस्माद पिचायुधै न भूमिर न आकाशे न नरै न मृगैरपि। न मैं किसी अस्त्र से बनूं, न शस्त्र से बनूं, न किसी आयुध से बनूं। नान्तर बही दिवानक्तम, न घर के अंदर बनूं, न घर के बाहर बनूं, न निस्माद पिचायुधै, किसी अस्त्र शस्त्र से आयुध से नहीं बनूं। तुम कहते हो नाखून आयुध है, उसने मांग लिया था आयुध से, न माने। नाखून आयुध में नहीं। अब ताली बजा, किस बात पर बजाइए? आप काहे पर क्या बात, क्या समझ मुझसे काहे लड़ रहे हो? आप खड़े हो जाओ। नहीं, नहीं, आपने किस बात पर ताली बजाई? अरे हम देख रहे हैं 4 बार बजा चुके हो। अरे 6 बार बजाने तो दो। इसके अंधभक्त हो, अंधभक्त हो, चलो अंधभक्त सही है। अंधे भक्त हो। किसको अंधभक्त कहो? नहीं बता भाई, कोई बात हो, कोई पकड़ की बात हो, अनावश्यक ये सुधार करो अपनी आप। चलो एक बार आगे तभी तुम्हारा भविष्य उज्जवल होगा। अंधभक्ति से भविष्य इनको जानते हो? इनको जानते हो क्या? सब जानते हो। भविष्य किस, अभी तो कह रहे थे हम ज्योतिष के जानकार नहीं है, अब भविष्य का उज्जवल बताने लगे। चलिए एक बात और बढ़िया आ रही है। तभी होगा जब यथार्थ को पकड़ो। आइए तो अब इस बात को दूर पकड़ लेते हैं कि लक्ष्मण ने कहा हिरण्यकश्यप आयुध से मरा। हिरण्यकश्यप आयुध से मरा, मारे नाखून आयुध है। और वहां वरदान क्या मांग रहा है? नान्तर बही दिवानक्तम न तस्माद पिचायुधै। न मैं घर के अंदर बनूं, न घर के बाहर बनूं, न किसी आयुध से बनूं। और तुम कहते हो नाखून आयुध है। जैसे वृक्ष है ये वृक्ष। नहीं, पहले तो इसी चौपाई में गिर, पहला शब्द गिर, इतर उन्नत, हमने जो चौपाई पढ़ी वही रुके हैं। घूम गया हमें तो। नहीं घूम गए, अरे उसी चौपाई पर है भाई। गिर इतर उन्नत, ये हमने चौपाई पढ़ी थी। गिर इतर उन्नत आयुध सब वीरा और चितमयी हरि मार्ग मत हीरा। तो आयुध इसमें किसको कहा है? गिर इतर उन्नत, नख माने नाखून। गिर अलग है, नख अलग है, शिख अलग है, आयुध अलग है। ये सब अलग अलग लिए थे। नाखून भी चला रहे थे, पर्वत भी फेंक रहे थे, आयुध भी चला रहे थे। ये नहीं बनेगा। ये हो गई। जो प्रसंग है वहां हो। प्रसंग कश्यप ने कहा न घर के अंदर, तुम भी जानते हो, नान्तर बही दिवा नक्तम न तस्माद पिचायुधै। न मैं अंदर बनूं, न बाहर बनूं, न किसी आयुध से बनूं। तो नाखून से भरा, नखान तो यहाँ नाखून आयुध है। जो हाँ नाखून आयुध नहीं है तो क्या है? नख को आयुध कहा गया, लेकिन इतर उन्नत आयुध। उसने कहा था आयुध से न मरो। किसने कहा था? हिरण्यकश्यप ने। हाँ न आयुध है। हाँ तो आयुध तो नाखून आयुध है। तो क्या वरदान मिथ्या हो गया? नाखून से नहीं मरा। और नाखूने से मरा। वो मैं क्या कह रहा हूँ, आयुध से नहीं मरा। किससे? और नाखून आयुध ही तो है। भगवान के नृसिंह का अवतार हुआ तो नाखून क्या है? आयुध। जैसे फिर एक प्रमाण ले लो। जिस समय चतुर्भुज रूप भगवान का प्रकट हुआ तो माए गर्भाली प्रयोग की गई, निज आयुध भुज चारी। निज आयुध भुज चारी, इसका अर्थ क्या है? चारों भुजाओं में स्वयं की आयुध। निज आयुध भुज, भुज चारी मतलब चारों में स्वयं की आयुध है। तो चार में भगवान की क्या क्या है आयुध में? शंख, चक्र, गदा और पद्म। तो गदा और सुदर्शन ये तो सब लोग जानते हैं अस्त्र शस्त्र है, लेकिन पद्म माने कमल और शंख। तो क्या कमल भी अस्त्र शस्त्र है? कमल अस्त्र शस्त्र नहीं, लेकिन आयुध है। हाँ तो आयुध है वो, लेकिन वहां पर हिरण्यकश्यप ने माना कि मैं आयुधों से नहीं मरूं। ये मांगा मैं आयुध से न मरूं। और लक्ष्मण कह रहा कि ये ध्यान देना, लक्ष्मण क्या कह रहा कि नख आयुध है, और वो कहता आयुध से न मरे। अगर नाखून आयुध है तो मरता नहीं नाखूनों से। नाखून आयुध नहीं है ना? नखान पुरोत्पादित नाखून है, आयुध नहीं है, हथियार नहीं। तो क्या ये चौपाई? ये सभी हथियार नहीं है। तो क्या ये चौपाई नहीं? वहाँ प्रसंग देखिए मानस भागवत में। ये जो चौपाई पढ़ रहे हैं ये गलत। नखान पुरोत्पादित सरोरुहम, आयुध से न मरूं। अगर नाखून आयुध था तो मरते नहीं। आयुध के अंतर्गत नाखून नहीं आते, इसलिए जाओ बेटा व्यवस्था तुम व्यवस्था करें, आप व्यवस्था नहीं करो। यही चौपाई गलत गई है। क्या बोले चित्र दिखाओ, स्वभाव प्रभाव दिखाओ। दिखाएंगे जरूर।
अरे वो सूर्य देवता भी प्रभाव दिखा रहे हैं। दिखाना चाहो दिखा दो। चलो ये क्या दिखाना चाहते नहीं नहीं, हमारा हो गया। चलो शील दिखाना चाहते नहीं सील नहीं, हम कह रहे हैं जो चरित्र है वो जोड़ो। क्यों भाई, चाहे सील वाला हो चाहे यहाँ कोई जो समझो वो जोड़ दो, स्वतंत्र हो। हमने जाना सुनहु देव सब धर्ष सभा। देखिए अतिरेक हो गया, ये नहीं वाला जोड़ गया। अतिरेक वही आप ले लीजिए। बोले चितई परख की ओरा रे सब सुन स्वभाव लगो। ये सब तो मेरा स्वभाव नहीं जानता, कैसा मेरा स्वभाव। बालक बधम नहीं तोही केवल मुनिजन जान सुबो। मैं बालक समझ करके तुझे नहीं माना वाले क्षण तूने मुझे मूल ही मान लिया है। छत्री कुल बालक ब्रह्मचारी बड़ा क्रोधी, पूरा विश्व जानता आत्माइयों का प्रिय शक्ति। विपुल बार महिदेवन की। अपने भावबल से मैंने अपने बात भूमि को जीतकर ब्राह्मणों को दान किया है। भुज छेदन हारा परस बिलो मजी उमर। शास्त्र भुजाओं का विनाश करने वाला मेरे पर्श देखो। बहुत पिता ही जन सोच बस करत मनी किशोर गर्भन के अरे भक्त दल परस मोर अति घोर। दशरथ ने माता पिता को शोक में डालो, मेरे पर्श की घोर घटना क्षण प्राणी हुए गर्भस्थ प्रभुओं का भी विनाश हुआ। विहर्ष लखन बोली मधुबानी अहो मुनीश महाभट मानी अगभ मुनि। आप कहते हैं लक्ष्मण तो मुझे केवल मुनि मानते हो ना महाराज, मैं केवल मुनि नहीं मानता हूँ। अहो मुनीश महाभट मानी, महाबड़ योद्धा मानता हूँ। लेकिन योद्धा जो होते हैं वो करके दिखाते हैं, बातों से काम नहीं चलाते हैं। और आप जब से आए हो तब से बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, कर कुछ नहीं पा रहे हो। कर क्या रहे हो? पुलिपुली मोही दिखाव कुठारू और चाहत उड़ावही फूंकी पहाड़ू। बार बार आप हमें फरसा दिखा रहे हो, मानो फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। तो फूंक से कभी भी पहाड़ उड़ने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ कुंभल पतिया को नाही और जे तर्जनी देख मरे। यहाँ कोई कुम्हड़ी की बतिया नहीं है जो तर्जनी मुझे को दिखाने से मुरझा जाए। मैंने तो आपके हाथ में फरसा और ये धनुष बाण देखा, हम सदे हमने भरसा धनुष बाण देखा तो हमने अभिमान में कुछ कह दिया। चूंकि हम क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय निशानने वाले के हाथ में अस्त्र शस्त्र देखेगा तो फिर ललकार को सुन करके शांत नहीं बैठेगा, इसलिए हमने कुछ कह दिया। लेकिन अब हमारी दृष्टि फरसे से हटी और कहीं और चली गई। जो कछु करऊं सगऊं इसरो की। अब हमारी दृष्टि फरसे से हटी और परशुराम जी के जनेऊ पर चली गई। और जब हमने जनेऊ देखा तो मैं जान गया कि ये ब्राह्मण है। जनेऊ सभी को देखना चाहिए, सही बात ये लोग इस समय जनेऊ नहीं देखना चाहते हैं और जनेऊ वालों को तो बिल्कुल नहीं देखना चाहते हैं। नियम ये है, ब्राह्मण जनेऊ पहने, क्षत्रिय भी पहने, वैश्य भी पहने। ब्राह्मण कपास का पहने, क्षत्रिय सन का पहने, वैश्य ऊन का जनेऊ धारण करे, ब्रह्मचारी मूंज का पहने। ये सब यज्ञोपवीत की विशेषता है। आचार्य कहते हैं ब्राह्मण बालक जो ब्रह्म विद्या चाहता है 5 वर्ष में उसका जनेऊ हो जाए। 5 में हो तो 8 में तो हो ही जाए। 11 वर्ष में क्षत्रिय का जनेऊ हो जाए और 12 वर्ष में
वैसे बालक का जन्म हो जाए। लेकिन अब विडंबना ये है कि विवाह न होए तो कहो पूरी जिंदगी जनेऊ न होए। संस्कार कराए नहीं जाते हैं, निपटाए जाते हैं। इसलिए हम संस्कृति की ओर लौटे, संस्कारों की ओर लौटे। जनेऊ मंत्र से पहने और मंत्र से ही उतारना चाहिए। ये सब यज्ञ पवित्र की विशेषता है। मैंने देखा, मैं जान गया, आप ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं। हमारे वंश का एक नियम कहता है कि हमारे यहाँ व्यास जी महाराज ब्राह्मणों से लड़ाई नहीं लड़ी जाती है। हर जन्म अरबाई हमरे कुल इन परिणाम सुनाई हमरे सुर माने देवता, महीसुर माने ब्राह्मण, हरिजन माने भगवान के भक्त और गाय। हमारे वंश पर वीरता नहीं दिखाई जाती है। क्यों? यदि हम इनसे लड़ाई लड़ेंगे, ये ब्राह्मण है, हम क्षत्रिय हैं, और हम यदि इनसे लड़ाई लड़े और मान लो लड़ाई में जीत जाए, मान का लो जीत तो गए, लेकिन फिर भी बधे पाप हारे लड्डू खाओ। मारने पर हमें बध का लगेगा, ब्रह्मत्या का पाप लगेगा बध करने पर, और अपकीर्ति हारे, हारने पर अपयश मिलेगा। लोग कहेंगे लक्ष्मण क्षत्रिय होके हार गया। माने जीत जाए तब भी हारे और हार जाए तब भी हारे, तो इनसे लड़ाई लड़ने से कोई लाभ नहीं है। मारत हूं, यदि आप मारोगे महाराज तब भी हम आपके चरण ही पकड़ेंगे। अब तो आशीर्वाद दे देव प्रसन्न हो जाओ देवता। अब हम गुस्सा हो, अब ये क्रोध कम करो। कोटि पुलिस व्यर्थ में आप ये परशुधनुष धारण किए हैं। कोटि माने करोड़, पुलिस माने वज्र, कोटि पुलिस सम वचन तुम्हारा, अव्यर्थ धरो धनुबान कुठारा। यदि हमने कुछ आपको अनुचित कह दिया है तो बालक जान करके हमें क्षमा करें। यदि मैंने कुछ अनुचित कह दिया है तो आप हमें क्षमा करें, चूंकि मैं जान गया हूं कि आप कौन है, सामान्य नहीं है। माता पितई उड़िन भयनी के, यही तो है। माता का कंठ इन्होंने काटा, पिताजी से वरदान प्राप्त कर लिया, माता जी पुनः जीवित हो जाए। संसार में माता पुत्र को जीवन प्रदान करती है, इन्होंने माता को नया जीवन दे दिया, इसलिए माता के ऋण से ऋण। सहस्त्रबाहु अर्जुन के पुत्रों ने पिताजी का कंठ काट दिया तो मृत संजीवनी विद्या के माध्यम से पिता को भी जीवित कर दिया। संसार में पिताजी पुत्र को जीवन देते हैं, लेकिन परशुराम जी महाराज ने अपने पिता को नया जीवन दे दिया, इसलिए पिता के ऋण से ऋण हो गए। ये है हमारे भैया पुत्तल बदेरी जी। 21 पुष्पमुद्रा दोनों विद्वानों को भेज दिए और 11 पुष्पमुद्रा व्यासपीठ पर मेरे लिए भी धन्यवाद। माता पिता के ऋण से ऋण हो गए परशुराम जी, अब केवल गुरु जी का ऋण शेष है। सो जब हमारे माथे काढ़ा, दिन चली गई ब्याज बड़ बाढ़ा, और गुरु जी का टूटा है धनुष, तो सोच रहे कि लक्ष्मण का मस्तक काट दें तो गुरु जी के ऋण से हो जाए, ऋण हो जाए। तो अब गुरु जी का ऋण यदि बाकी है तो अब आनी व्यास और बाल व्यास। आप अपने व्यवहारी बुलावे, हम थैली खोल करके महाराज ऋण आपका तत्काल छुपा देंगे। राजकुमार लक्ष्मण व्यवहार भगवान शंकर उनके पास में स्वयं जाऊंगा। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास पूर्णम। लेकिन व्यवहारी हमारे बहुत हैं, मिथिला में भगवान शंकर के भक्त हैं, इनका ऋण छुपाया नहीं जा सकता। इनके ऋण को तो कर्ज के रूप में रखना है, क्योंकि इनका ऋण कभी छुपाया नहीं जा सकता। सुन सुख तो ही उऋण में न पा रहे हम निर्वृत संयोजन अहम भक्त पराधीनो। तो मिथिला में सुंदर सुंदर प्रभारी हैं, समिति के लोग जितने हैं, हमारे प्रधान जी और प्रधान जी के भाई और दुबे, सब लोग जो है जितने हैं समिति के लोग, उनके नाम बुला दो। समिति के जो जो लोग हैं सब लोग आ जाओ। अब आनी बेवहरिया बोली, ऊपर आ जाओ। हाँ उधर से चढ़ जाओ, कहीं से चढ़। अब आनी बेवहरिया बोली, तुरंत देव में थैली खोली तो बेवहारी आ गए। आपका शुभ नाम दुबे जी?